प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक सम्राट एक बहुत बड़े संगीतज्ञ के संगीत को सुनने को बहुत आतुर था। चाहता था कि संगीत सुनने को मिल जाए। उसने अपने दरबारी भेजे, वज़ीर भेजे और संगीतज्ञ को कहलवाया कि दरबार में आ जाओ। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी वीणा सुननी है। तो उस संगीतज्ञ ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं है कि संगीत कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी की आज्ञा से पैदा हो जाए। उन्होंने बुलाया है, उनका धन्यवाद। उन्होंने आदेश भेजा हो तो मैं आ सकता हूँ, वीणा बजाऊँगा भी, लेकिन वह वीणा ना होगी जो मैं बजाता हूँ। ना मैं वह संगीतज्ञ होऊंगा जिसको वे सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने प्रार्थना की हो तो फिर मैं किसी दिन आऊँगा, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आज नहीं। जब मौज में होगा मेरा मन और मेरे पैर उठ जाएंगे दरबार की तरफ तो मैं आऊँगा। राजा लेकिन बहुत बेचैन हो गया और भी बेचैन हो गया। उसे पहली दफ़ा पता चला कि आदेश और प्रार्थना में फ़र्क है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह प्रार्थना से आता है, और जो भी व्यर्थ है वह आदेश से मिल जाता है। लेकिन प्रार्थना के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आदेश अभी इसी क्षण पूरा भी हो सकता है। लेकिन राजा को यह दिखाई पड़ गया कि आदेश से वह संगीतज्ञ आ जाएगा तो जिसे मैं सुनना चाहता हूँ नहीं सुन पाऊँगा। लेकिन वह बड़ा आतुर था। उसने दरबार के संगीतज्ञों को कहा कि तुम कोई रास्ता खोज निकालो। तो उसने कहा कि रास्ता हो सकता है, वह यह नहीं कि संगीतज्ञ दरबार में आए, वह यही हो सकता है कि हम संगीतज्ञ के घर चले। तो राजा ने कहा कि इसमें क्या फ़र्क है, संगीतज्ञ यहाँ आए या हम उनके घर जाएं। उस संगीतज्ञ ने कहा कि बहुत फ़र्क है, वह आदेश और प्रार्थना का ही फ़र्क है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उसके पास हमें स्वयं ही जाना पड़ता है। घर बैठकर उसे बुलाना नहीं पड़ता, हमें चलने पड़ते हैं कुछ कदम। तो राजा राज़ी हो गया। उस संगीतज्ञ ने, जो एक फ़कीर था और दरिद्र था और भिखमंगों के कपड़े पहनता था, उसने राजा से कहा कि राजा के वस्त्रों में संगीतज्ञ के घर पहुंचना नहीं होगा। फिर तो वही बात होगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भी मेरे जैसे वस्त्र पहन ले। तो राजा ने कहा कि इन वस्त्रों से क्या बाधा पड़ेगी, हम संगीत सुनने चलते हैं, वस्त्र क्या करेंगे। तो उस संगीतज्ञ ने कहा कि बहुत कुछ करेंगे, आप वहाँ भी राजा बने रहे तो फिर संगीत जो हम सुनना चाहते हैं वह नहीं सुना जा सकेगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह सम्राटों की भांति नहीं, याचकों की भांति उपलब्ध होता है। वहाँ हाथ फैलाकर पहुँचना पड़ता है, और इन वस्त्रों में आप हाथ ना फैला सकेंगे। ये वस्त्र सिंहासनों पर बैठने के आदि हैं, वहाँ गरीब संगीतज्ञ के द्वार पर ना बैठ सकेंगे। तो राजा राज़ी हुआ। उसने दरिद्र के वस्त्र पहने और वे दोनों, रात उतरने को थी, सांझ होने को थी, तब उस संगीतज्ञ के द्वार पर पहुंच गए। तो राजा का संगीतज्ञ अपने साथ अपनी वीणा ले गया था। वे दोनों द्वार पर बैठ गए। उसने वीणा बजानी शुरू कर दी। उसने वीणा पर वही बजाना शुरू कर दिया जो उस संगीतज्ञ के लिए सबसे ज़्यादा प्यारा था, जिसमें उसकी कुशलता थी, लेकिन बीच बीच में दो चार भूलें की, जानकर की। संगीतज्ञ ने द्वार खोल दिया और कहा कि कौन बजा रहा है और कौन गलत बजा रहा है। उस संगीतज्ञ ने कहा कि मैं और ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जैसा जानता हूँ बजा रहा हूँ, कोई बता दे तो मैं सीखने को हमेशा तैयार हूँ। संगीतज्ञ अपनी वीणा उठा लाया भीतर से और उसने बजाना शुरू कर दिया। तो राजा तो मंत्र मुग्ध हो गया। जब बज चुकी वीणा तो उसने कहा कि शायद तुम पहचाने नहीं, मैं सम्राट हूँ जिसने तुम्हें बुलाया था, और आखिर देखो मैंने सुन लिया ना। तो संगीतज्ञ ने कहा कि यह बात और है, तुम एक याचक की भांति आए हो, मुझे बुलाया नहीं गया है। फिर तुमने वह अवसर, वह सिचुएशन, वह परिस्थिति पैदा कर दी कि मेरे भीतर भाव जग गया और मैं बजाने लगा। मुझे आदेश नहीं दिया गया है।
परमात्मा के द्वार पर भी ऐसे ही जाना होता है, ऐसे ही कोई आदेश नहीं देने पड़ते हैं। एक प्रार्थी का भाव लेकर, राजाओं के वेश में नहीं, दीनहीन सिंहासनों पर बैठे हुए नहीं, और जितनी दीनता से, जो इतने भाव में दीन, असहाय, विनम्र, आतुर और याचक होकर उस द्वार पर खड़ा हो जाता है, फिर जो भी उससे बनता है, जैसे भी भूल चूक भरे शब्दों में प्रार्थना करने लगता है, जैसे भी बनता है, भूल चूक भरी वीणा बजाने लगता है, तब वे द्वार खुल जाते हैं उस परम संगीतज्ञ के, और वह अपनी वीणा उठाकर आ जाता है। लेकिन इतनी दूर तक हमें यात्रा करनी पड़ती है, और इस यात्रा के लिए हमें तैयार हो जाना ज़रूरी है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।